ये डोमिसाइल नीति का क्या अंदर का जो चर्चा था, जनता सुनना चाहती है, क्या रीजन क्या था कि हटाया गया? एक लाइन जान लीजिए जी सर। अब इतिहास को खंगालने की जरूरत नहीं है। जी सर। और वर्तमान में हमारे क्या ये चुनावी राजनीति भी हो सकता है तेजस्वी जी के लिए डोमिसाइल नीति पर बोलकर? तेजस्वी जी नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज़ प्लेटफॉर्म। अभी आरजेडी कार्यालय में हम हैं। मेरे साथ प्रवक्ता अरुण यादव सर हैं और इसके साथ साथ डोमिसाइल नीति को लेकर बहुत बड़ी फेरबदल हो रही है। बीते दिन तेजस्वी यादव जी डोमिसाइल को 100% समर्थन की बात कर रहे थे रैली में। आगे क्या प्रोसेस हो रही है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर, कंप्यूटर शिक्षक बहाली को लेकर, एसटीईटी को लेकर, बीटेट को लेकर, विशेष शिक्षक बहाली को लेकर, इसके साथ साथ लाइब्रेरियन को लेकर, इन सारी जानकारी को लेकर हम आए हैं। अरुण यादव जी हैं अभी राजद के वरिष्ठ प्रवक्ता भी कह सकते हैं। शक्ति सिंह यादव जी के बाद इनकी नंबर आती है, इन लोग की टीम है। और आरजेडी कार्यालय से एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो निकली है डोमिसाइल नीति को लेकर, आज इसके ऊपर भी चर्चा होगी। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बीते दिन 100% बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए तेजस्वी यादव जी मिलर हाई स्कूल में से बोल रहे थे। क्या सर ये बिल्कुल सच है? बिल्कुल, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी सच ही बोलते हैं। क्योंकि सर जो भी विपक्ष में रहते हैं, आप देखे होंगे कि बीते दिन डगबंगला चौराहा पर सम्राट चौधरी जी भी आंदोलन किए थे डोमिसाइल का ही। बहुत ज़्यादा उनको लाठी भी लगा था, नीतीश जी की सरकार उनको मारी भी थी, उन लोगों को, सारे कार्यकर्ता को भी पीटी थी। और जैसे ही नेता पक्ष में आए तो डोमिसाइल हटा दिए, उसका समर्थन भी वो कर दिए। और ठीक उसी तरह से जब अगस्त में 7 या 8 अगस्त के दिन सरकार में आरजेडी भी आई थी, तो उसके पहले आंदोलन स्थल पर बहुत सारे नेतागण भी गए थे राजद के तरफ से, आंदोलन का सपोर्ट भी किए थे। अचानक से तेजस्वी जी को सर डोमिसाइल हटाने का रीज़न क्या हो रहा कि बीच शिक्षक बहाली में जब 10 दिन 5 दिन रहा था तो उसमें डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया और आज बोल रहे हैं कि डोमिसाइल लागू कर दें? आखिर आज ही नहीं, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का शुरू से यह उनका सोच है कि बिहार के रोजगार पर, नौकरी पर सबसे पहला हक, अधिकार बिहार के नौजवानों का होना चाहिए। तो डोमिसाइल नीति क्यों हटा दिए थे सर? तो मैं बता रहा हूँ ना। जी सर, जी सर। और डोमिसाइल के पक्ष में हमारे आदरणीय नेता शुरू से रहे। बताओ ना, तुम्हारा यूपी का लोग हम नौकरी दिए हैं, यूपी के लोगों को हमने नौकरी दिया, लोग यहाँ आकर नौकरी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं भाई? और आप 17 माह की बात कर रहे हैं, है ना, महागठबंधन की जो सरकार थी बिहार में, और उस सरकार में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। इंटरनली हमारे नेता का अथक प्रयास के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने डोमिसाइल नीति को खारिज करने का काम किया। हमारे आदरणीय नेता का ही प्रण था, जो 5 लाख नौकरी 17 माह के सेवा काल में बिहार के नौजवानों को मिला, 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिला। शिक्षा विभाग तो सर राजद के हाथ में था। हाँ, शिक्षा विभाग आप सुन लीजिए ना, सुनिए पूरा ना। शिक्षा सही, आपने शिक्षा पे ला दिया। आज़ादी के बाद देश में पहला राज्य और पहली सरकार 17 माह का जो था, तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुरूप उस सरकार ने नजीर पेश किया। पेपर भी लीक हुआ था। 3 महीने के दौरान, 90 दिन के ना 60 दिन के दौरान बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति हुई, बहाली निकाली गई। 2,19,000 शिक्षकों की बहाली हुई। कहते हैं तो ये बात आप मानते हैं कि 5 लाख नौकरी में, और 5 लाख नौकरी सर एक सेकंड मैं बता रहा हूँ सर, एक सेकंड, जो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। 3 लाख से अधिक नौकरी प्रक्रियाधीन करके आए। सर एक मेरा क्वेश्चन है, देश की आज़ादी का लगभग 75-77 साल हुआ, अभी तक बिहार में लगभग 22 लाख ही सरकारी कर्मचारी है और आपका मानना है कि 17 महीने में 5 लाख आए हुए हैं।
जबकि 4 लाख आप अपने से कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को हम राजकर्मी कर दिए, यानी बच गए 1 लाख। उसके बाद भी लगभग 68 से 70 हज़ार बच्चे उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं टीआरई 1 टीआरई 2 के बहाली में। मेरे पास सर मेरा डाटा है, डाटा हम रखे हुए हैं, हम मेरे पास डाटा है सर। एक सेकंड हम कंप्लीट कर ले क्वेश्चन। आप जहाँ जाइएगा टोटल ओवरऑल जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई 30,000 बच्चे। सुनिए ना, हम परसेंटेज ये बता देते हैं, 11 साढ़े 11 जोड़ दीजिए 12% बच्चे राज्य के बाहर के आए उसमें। सर आप देखिए 12% बच्चे जो कह रहे हैं, आरटीआई निकाला गया था, आरटीआई निकाला गया था, तो आरटीआई में पता चला कि अभी तक यूपी से 12% नहीं कहिए सर। बीपीएससी एकोमोडेशन भाई एकोमोडेट बॉडी है सर। सुनिए तो आरटीआई का जवाब मेरे पास है सर। यूपी ही नहीं ओवरऑल इंडिया में 70,000 लोगों को, बाहरी लोगों को मौका दिया गया है। इतना वैकेंसी हुआ ना, उसमें से इस सरकार का ये है, आधिकारिक ये मैं बोल रहा हूँ 11 साढ़े 11% के आसपास बाहर के लिए लड़ाई भी बिहार के बच्चे किए कि सर एक नियत परसेंटेज दे दीजिए बिहार के बच्चों को। उस समय सरकार में, तेजस्वी जी की सरकार में सब कुछ बातें भी रखी गई। अभी सर डोमिसाइल पे वो बात बोले हैं, तब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कम से कम 90% बिहारी बच्चों को लाया जाए, जबकि जितना जनरल सीट होती थी, चाहे टीआरई 1 में पीआरटी का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, टोटल जनरल सीट पर टोटल बाहरी बच्चे आए हैं। आखिर क्या कारण रहा सर कि बिहार के बच्चों के साथ धोखा देकर बाहरी के बच्चों को बुलाना पड़ा? नहीं तो उसमें ऐसा थोड़े है, जब हुआ डोमिसाइल नहीं था तो आए, है ना। डोमिसाइल हटाई भी तो तेजस्वी जी थे सर। नहीं क्योंकि शिक्षा विभाग उन्हीं के हाथ में था। ये ना शिक्षा विभाग था तो सरकार, कैबिनेट, सारा सबका सहयोग, भूमिका मुख्यमंत्री नहीं थे ना। सदन में भी उठाए, हमारे शिक्षा मंत्री जो थे उस समय हाउस में बोले, किस तरीके से इग्नोर कर दिया गया, किस तरीके से इग्नोर करने के बाद फिर सरकार को 2-2 बार मौका नीतीश जी को क्यों दिया? इग्नोर भाई 2-2 बार उसके बाद की बात है ना, ये 17 महीना के बाद फिर कहाँ सरकार बनी है। अब तो जहाँ चले जाए इसी में ना इग्नोर हुआ। तो इसलिए हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है 2025 में तेजस्वी जी की जब सरकार आएगी तो डोमिसाइल नीति लागू किया जाएगा। ठीक है सर, आपका बात बिल्कुल मानेंगे। लगभग हमारी भी एक सोच हमने देखा है कि बीते दिन भाजपा वाले भी जब आंदोलन विपक्ष में थे, आप देखे होंगे सर, जब विपक्ष में रहते हैं तो मुद्दा बहुत अच्छा भाजपा वाले उठाते हैं। आप देखिएगा भाजपा मतलब जब विपक्ष में रहेगा तो मुद्दा एकदम पूरा एकदम सिलसिला ढंग से एकदम शुरू से लेकर अंत तक कंटेंट रहता है उसका। खासकर भाजपा में देखे कि डोमिसाइल नीति वो भी लागू किया था। भाजपा का छोड़ी बड़का झूठा पार्टी है, तो है ही। 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, तो विदेशों से काला धन आएगा, प्रत्येक नागरिक के को मानते हैं, उस चीज को मानते हैं सर। शिक्षा विभाग में हम लोग बात करेंगे सर ना, शिक्षा विभाग पर सर आते हैं ये ना शिक्षा पे। जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी में उसकी सारी चीजों को सर हम लोगों ने जाना, हम बच्चे जानते हैं सर। अरे बच्चे नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना आप पेशेंस से सवाल। जी सर। 2020 से लेकर 9 अगस्त 2022 तक एनडीए की सरकार रही। जो भी उनका घोषणा पत्र में था प्रोमिस जनता के साथ, एक भी चीज पूरा नहीं किया। उससे पहले मैं जाऊं, क्या ये चुनावी राजनीति भी हो सकता है तेजस्वी जी के लिए डोमिसाइल नीति पर बोलकर? तेजस्वी यादव जी मुद्दे की राजनीति करते हैं, कुर्सी की राजनीति नहीं करते। जो कहते हैं वो करते हैं, इतिहास गवाह है। तभी तो बिहार की जनता उन पर भरोसा अब करने। उस समय भी तो मुख्यमंत्री नीतीश जी थे जिस समय नियुक्ति पत्र बांटी जा रही थी। आज भी मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, टीआरई 3 के नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है। ये डोमिसाइल नीति का क्या अंदर का जो चर्चा था जनता सुनना चाहती है, क्या रीजन क्या था कि हटाया गया? एक लाइन जान लीजिए, अब इतिहास को खंगालने की जरूरत नहीं है। जी सर। और वर्तमान में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने संकल्प लिया है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। बिहार के नौकरी और रोजगार पर बिहार के बच्चों का पहला हक होगा, अधिकार होगा। चलिए ठीक है, आप देख रहे थे अरुण यादव जी को, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। लगातार अपना ये विषय वस्तु पर अपनी बातों को रखें इन्होंने, और हमने कोशिश भी किया हर चीज़ को जानने के लिए। एक बात पॉजिटिव लगा कि आवाज़
सदन में भी उठेगा, ये एक पॉजिटिव खबर है। और आने वाले समय में अब बहाली को लेकर क्या क्रियाकलाप होता है हम लोग भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।